लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बीएसटी क्लास 11। चलिए शुरू करते। चैप्टर 1 का नाम क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कि भाई नेचर कैसा होता है बिजनेस का और पर्पस क्या है बिजनेस का। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कि भाई कॉमर्स का हिस्ट्री क्या था, राइट। मतलब कॉमर्स कैसा था, क्या जरूरत हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए देखते हैं। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक बिजनेस का ब्रांच है। मतलब वाइडर स्कोप कौन हो गया? लेट्स से बिजनेस है तो इसका छोटा सा एक ब्रांच है कॉमर्स। यानी छोटा वाला सर्कल हमारे लिए क्या कहलाएगा? कॉमर्स। और बड़ा वाला सर्कल हमारे लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस। समझ गए सर। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बिजनेस का वो एक ब्रांच है जो कि कंसर्न्ड है। कंसर्न मतलब जो क्या करता है? सर वो ना एक्सचेंज और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का खास ख्याल रखता है। इट कंप्राइजेज ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये ज्यादातर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की ओर ज्यादा फोकस रहता है। सर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है बाबू एड्स टू ट्रेड्स। AIDS एड्स। ये वो एड्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। इस एड्स का मतलब होता है, जैसे होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स, कि भाई कुछ दिक्कतें आ गई तो कहाँ से मदद मिलेगी। तो उसी को कहते हैं कॉमर्स। अगर बिजनेस में कोई दिक्कत है, जिस दिक्कत को आप दूर करना चाहते हो, जिस दिक्कत से आप निकलना चाहते हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तब वहां पर वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड काम करेगा। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कॉमर्स इज नॉट डिटरमाइंड या फिर इमर्स्ड ओवरनाइट। प्रेजेंट सिस्टम जो है ना बाबू कॉमर्स का, जैसे अभी आप कॉमर्स में क्या करते हो? सर कॉमर्स मतलब अभी अभी हमने पढ़ा एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर अभी हम लोग अमेजोन पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर पे सामान डिलीवर हो जाता है। जोमेटो पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर पे सामान, खाने पीने का सामान डिलीवर हो जाता है। तो वही बात है, ये ओवरनाइट हो गया क्या? इतना इवोल्यूशन ओवरनाइट हो गया क्या? नहीं सर, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि अपने आप में बहुत समय लेता है। हिस्ट्री में जब शुरुआत हुआ था तो कॉमर्स कैसे शुरू हुआ था? बार्टर सिस्टम के साथ। जब शुरुआत हुआ था तो कॉमर्स कैसे शुरू हुआ था बाबू? बार्टर सिस्टम के साथ शुरू हुआ था सर कॉमर्स। जी बिल्कुल। देखोगे अगर तुम ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो देखो इधर। जैसे लेट से इस मैडम के पास सरप्लस में केला है और इस भैया के पास सरप्लस में बुक्स है। और मैडम को केले की जरूरत नहीं है और भैया को अब बुक्स की जरूरत नहीं है, भैया पास हो गया होगा। तो ये भैया क्या कर रहे हैं? मैडम को बुक दे दे रहे हैं और ये मैडम भैया को क्या दे दे रही है? केला दे दे रही है। अपना जरूरत से ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। ये मैडम भैया को क्या दे दे रही है? केला दे रही है। दिस इज व्हाट नोन एज बार्टर सिस्टम। मतलब जब पैसा शुरू में नहीं था ना, पहले के समय में पैसा था क्या? नहीं था सर। पहले के समय में लोग क्या करते थे? कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे। मतलब आपने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। फिर एक एंशियंट टाइम आया। शुरुआत में ऐसा होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था एंशियंट टाइम में, जहां महाराजा महाराजा लोग आने लग गए थे, तो वहां पे मेटल कॉइन और टोकन का खेल शुरू हुआ। मेटल कॉइन मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर ये कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया गया इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। यहां से फिर हमारा जो है शुरुआत हुआ पैसे का। फिर से समझिएगा। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आया सर? बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का कॉइन आया, जहां से प्रथा शुरू हुआ मनी मेकिंग का। ठीक है। मेजर ब्रेक थ्रू कॉमर्स में कब आया सर? मेजर ब्रेक थ्रू कॉमर्स में तब आया। मेजर ब्रेक थ्रू मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस, सिग्निफिकेंस डिफरेंस, जो मतलब पूरा पोपटलाल के भाषा में बोले तो जो पूरा दुनिया हिला दिया। मतलब एकदम अलग ही कर दिया, पूरा कॉमर्स को ही अलग कर दिया। तो ये 5 चीजों के थ्रू आया मेजर ब्रेक थ्रू। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज और मर्चेंट कॉर्पोरेशन। आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। चलिए, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से पहले ये देख लो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले बार्टर सिस्टम चलता था। अभी बताया ना मैंने, मैडम को बुक्स चाहिए थे और सर को केला चाहिए था। तो सर ने केला ले लिया, मैडम ने बुक ले लिया। तो वैसे ही बार्टर सिस्टम चलता था। फिर जब महाराजा राजा वाले लोग आए तो गोल्ड सिल्वर आने लगा, फिर मेटल कॉइन्स आने लगा। फिर अभी के समय में जो आप यूज करते हो पेपर मनी, वो। फिर आजकल तो क्रेडिट डेबिट कार्ड तो यूज होता ही है, और प्लस जो भी मैं बता रहा था ऑनलाइन जोमेटो वगैरह से, फोन पे वगैरह जो आप यूज करते हो। और फ्यूचर तो आपको दिख ही रहा है क्रिप्टो करेंसी का। जी सर। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। सर एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब कैसे बढ़ोतरी हुआ। जी सर, समझ में आ गया सर। चलिए फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है सर? इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल एक तरीके का बैंक होता है
अगेन रिपीटिंग, प्लीज इसको आप बैंक मत समझिएगा। फिर से मैं आप सर आप आपको लग रहा होगा सर तो दोनों बात बोल दिए। एक तरफ सर ने बोल रखा है कि ये बैंक होता है, और एक तरफ सर ने बोल रखा है कि प्लीज आप इसको बैंक मत समझिएगा। मैं आपको डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम बैंक की तरह काम करता है, बट वो सही में बैंक नहीं होता है। समझे? सर नहीं समझे? लेट से आप, जो इंसान ये वीडियो देख रहा है, जो भी, ये आप हो, ये मैं हूं, और ये हमारी पार्टी नहीं हो रही है। ये आप हो, ये मैं हूं, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। हुआ क्या, हम तीनों ने मिल के सोचा कि यार ये जो गरीब लोग है ना, ये ज्यादातर गांव वगैरह एरिया में ज्यादा चलता है, शहर में ऐसा नहीं चलता है। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मनी लेंडर से पैसा लेने जाते हैं, मनी लेंडर इनसे खूब ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। क्यों ना हम लोग तीनों इनको एज अ बैंक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। होता है ना, जैसे कि कैसे मैं समझाऊं, हाँ, जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब आप बैंक जाते हो तो बैंक में आप क्या करते हो, या तो पैसा जमा करते हो या तो लोन लेते हो। वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है ना बाबू, कि हम लोग तीनों ने क्या किया, एक बैंक जैसा माहौल बना दिया। हम लोग रजिस्टर्ड नहीं आरबीआई से, बस हम तीनों ने यहाँ पे एक बैंक जैसा माहौल बना दिया। और हमने कहा कि ठीक है भाई, जिनको भी पैसा जमा करना है हमारे बैंक में आके जमा कर दो, और जिनको भी लोन लेना आप हमसे आके लोन ले सकते हो। बट इसका ना कुछ डिमेरिट्स भी है, उन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एक फायदा सुन लो क्या है। ये ज्यादातर गांव एरिया में होता है, जहां पर मनी लेंडर्स जो फ्रॉड करते हैं या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गरीब लोगों का, ये उनको बचाने के लिए बना था इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम एक प्राइवेट फॉर्म या फिर इंडिविजुअल है जो कि ऑपरेट करता है बैंक की तरह। यहाँ पर हम लोग रिसीव करते हैं डिपॉजिट को और लोन देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मनी लेंडर एज द मनी लेंडर ओनली लेंड्स द मनी। मनी लेंडर क्या करता है, सिर्फ लोन देता है, वो डिपॉजिट नहीं लेता है। बट इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम वाले क्या करते हैं, लोन भी लेते हैं और मनी भी लेंड करते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे काम आता है सर, स्मॉल ट्रेडर के लिए, मतलब जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, एग्रीकल्चर मतलब गांव खेती वगैरह टाइप एरिया में, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता ही है, यानी आप यहाँ पे लंबे समय के लिए लोन देते हो, ठीक है। हाँ जी सर। इफेक्ट्स क्या है सर, सॉरी इफेक्ट्स कह रहा हूँ, डिफेक्ट्स क्या है, क्या क्या खराबी है इसमें। खराबी तो बहुत सी है बाबू, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। पहला, लेट से हम तीनों ने मिलके शुरुआत की एक इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, क्या हमारा मन डोल सकता है? बिल्कुल डोल सकता है सर। सिंस हम लोग रजिस्टर्ड बैंक नहीं है सर, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन होंगे। अगर हमारे पास एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, अगर हमारा मन डोल गया तो हम पैसा लेके भाग भी सकते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जस्ट। तो वही वाला चीज है कि यहाँ पर लोग पैसा लेके भाग भी जाते हैं कभी कभी। तो देखो यही सारी बातें लिखी हैं, ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस। अब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आपको नहीं दिखेगा, खासकर शहर में तो नहीं, और गांव में भी शायद ही दिखेगा, क्योंकि अब बैंक गांव के भी कोने कोने में पहुंच चुका है। दूसरा, यहाँ पे लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी। ये कोई कंपनी नहीं है बाबू, यहाँ पे कभी भी कैसे भी चोरी चमारी हो सकता है। तीसरा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग, कोई लेखा जोखा होता ही नहीं है, मतलब आप डिफेक्टिव सिस्टम रखते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम वालों ने बदमाशी कर दी, हमने बदमाशी कर दी, हमने कहा हम आपको 30% पे लोन देंगे, 25% पे लोन देंगे, 30% ब्याज लेंगे, 25% ब्याज लेंगे, तो हम यहाँ बदमाशी कर रहे हैं ना हम लोग बाबू। तो डिफेक्टिव सिस्टम हो गया। फिर ये बैंकिंग और ट्रेडिंग में ही खाली इस्तेमाल होता है। चौथा, सॉरी पांचवा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन ही नहीं रहा, अनाप शनाप पैसा आ रहा है और जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखावट हो ही नहीं रहा है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा गया। फिर यहाँ फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉरी। फिर यहाँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और लास्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा होता ही नहीं है, मतलब अकाउंट्स का कोई यहाँ पर वो ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। सर राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, पांच चीजें मैंने बोली थी ना कि पांच चीजों के कारण एक ब्रेक थ्रू आया, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया। देखो बोला था ना मैंने अभी, ये रहा। पांच चीजों के कारण बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, है ना। एक दो, अरे दो तीन चार पांच, जिसमें से अभी हमने ये किया, अभी एक दो तीन चार करना बाकी है, कर लेंगे सर। कुछ है थोड़े सर, बहुत इजी है, चलो करते हैं। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज कैसे काम करेगा सर? इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मिडिल मैन। मिडिल मैन बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी जो माल बेच रहा है और जो माल खरीद रहा है, उनके बीच जो एक इंटरमीडियरी आता है उसको उनके बीच जो पर्सन आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी। अब इंटरमीडियरी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है फिनेंशियल इंटरमीडियरी, एक होता है ट्रेडिंग इंटरमीडियरी। सर थोड़ा थोड़ा बताओगे क्या, फिनेंशियल और ट्रेडिंग इंटरमीडियरी में क्या फर्क है? बिल्कुल बताऊंगा।
जब आप वैसे मिडिलमैन की बात करते हो, जब आप वैसे मिडिलमैन की बात करते हो जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में आता है, जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में आता है। जैसे लेट्स से मुकेश अंबानी को पैसे की जरूरत है। सर आप क्या बोल रहे हो? मुकेश अंबानी जो है मोटा भाई हमारे, वो पूरे इंडिया के सबसे रईस आदमी है, उनको पैसे की क्या जरूरत है? बाबू उनको मतलब कि रिलायंस कंपनी को, रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, यानी उसको पैसे की जरूरत है, वो चाहता है लोग आके पैसा लगाएं। लेट्स से मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, तो वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब एक ऐसा मिडिलमैन जो कंपनी, जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास सरप्लस है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है। मतलब कि मैं गुरप्रीत सर या गुरप्रीत भैया या गुरप्रीत सिंह जो भी, मैं अगर रिलायंस में पैसा डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं दौड़ते दौड़ते मुंबई चल जाऊं? अरे मोटा भाई, मोटा भाई, मेरे को ना आपका एक शेयर खरीदना है, प्लीज मेरे को एक शेयर दे दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सर आप कैसे पैसा डालोगे? मुझे इंटरमीडियरी खोजना पड़ेगा, मुझे बिचौलिया खोजना पड़ेगा, मुझे मिडिलमैन ब्रोकर खोजना पड़ेगा। सर कौन कौन से ब्रोकर है सर? ब्रोकर बहुत से बाबू, जैसे आईआईएफएल होता है, फिर आपके पास यहाँ पर आदित्य बिरला सी, ये तो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा अप स्टॉक्स का, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग का, जीरोधा का, काइट का। ये सभी के सभी क्या है? ब्रोकर होते हैं जो आपको इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं शेयर मार्केट में। जैसे देखिए बहुत सारे तरीके के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं, सिर्फ शेयर मार्केट ही जरूरी नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो इंश्योरेंस कंपनी अलग से होगा, म्यूचुअल फंड खरीदना है म्यूचुअल फंड कंपनी अलग होगा। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी, सर इसका नाम दे सकते हो क्या? हाँ, बजाज, जिसकी मदद से आप बजाज ईएमआई का कार्ड लेके फोन खरीदते हो ईएमआई पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बजाज नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। सर एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा बता दो ना सर, सुन लो, कुछ खास नहीं है। एनबीएफसी का मतलब वैसा कंपनी जो बैंक नहीं है फिर भी लोगों को लोन दे रहा है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, क्या बजाज फाइनेंस कोई बैंक है? नहीं सर, फिर भी वो आपको लोन देता है कि नहीं? जाओ बाबू ईएमआई पे मोबाइल खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी। हाँ जी सर। फिर इन्वेस्टमेंट ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जीरोधा, अप स्टॉक्स एंड ऑल। हाँ जी सर, समझ गए। तीसरा पे आइए, तीसरा हमारे पास क्या है सर? ट्रांसपोर्ट है सर। पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कितने सारे रास्ते हैं ट्रांसपोर्ट के सर? 5 तरीके के रास्ते हैं। लैंड से, एयर से, केबल या पाइपलाइन से, और सर वाटर से, और सर स्पेस से। सर लैंड से कैसे होता है सर? अरे रेलवेज की मदद से, रेलवेज की मदद से इंसानों को, एनिमल्स को, रेलवेज बोल लो, रोड, कार, बाइक, ये सब कुछ आ सकता है इसमें। एयर से सर एरोप्लेन के थ्रू, वाटर से सर शिप के थ्रू, स्पेस से सर रॉकेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू। और सर केबल और पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? केबल मतलब जो आपके यहाँ वाईफाई आता है, वो भी तो एक तरीके का गुड्स और सर्विस ही है ना बाबू। आपके यहाँ जो वाटर आता है, आपके यहाँ जो क्या कहते हैं, गैस आता है, गैस एक पाइप से आता है। अगर आप छोटे शहर में हो तो शायद ही आपको थोड़ा अजीब लगे सर गैस पाइप से कैसे आता है। जब आप बड़े शहर में जाओगे, आप कोई भैया दीदी, कोई अदर फैमिली जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता इन सब में रहते हैं, उनसे पूछना क्या गैस से पाइप से गैस आता है? तो वो कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ठीक है, ये जो है दिल्ली में मेजोरिटी सप्लाई करता है गैस का। कौन सा गैस सर? सिलेंडर गैस। जैसे हमारे यहाँ सिलेंडर आता है ना, तो बाहर जो दिल्ली अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं, जो टाउन है, बड़े बड़े जो शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो वहां पर ज्यादातर आईजीएल चलता है। समझ गए सर। फिर लास्ट आता है, सॉरी सेकंड लास्ट आता है हमारे पास, ट्रेडिंग कम्युनिटीज। सर ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या होता है? ट्रेडिंग कम्युनिटीज मतलब वैसे मिडिलमैन जो मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बैठाते हैं। कौन कौन से वैसे हैं सर? पहला हो गया एजेंट ब्रोकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। कौन सर? अप स्टॉक्स मैंने बोला था ना बाबू अभी। फिर मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग भी बोला था, फिर मैंने आपको जीरोधा भी बोला था, फिर मैंने आपको ग्रो भी बोला था, फिर मैंने आपको काइट भी बोला था। ये सभी के सभी एजेंट ब्रोकर होते हैं। और यहाँ पे ये तो सिर्फ मैंने शेयर मार्केट से बोला, और भी बहुत से ब्रोकर्स होते होंगे, जैसे जमीन खरीदने के लिए ब्रोकर होता है, फिर आपका फ्लैट खरीदने के लिए ब्रोकर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको ट्रेडिंग कम्युनिटी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है सर? अगेन डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब एक एजेंट होता है, जैसे आपके मम्मी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में से किन्हीं ना किन्हीं के मम्मी पापा का एक एजेंसी होगा, वो किसी ना किसी कंपनी का, किसी ना किसी ब्रांड का एक एजेंसी लिए होंगे। जैसे एमडीएच मसाला, तो अगर आपके सिटी में एमडीएच मसाला या फिर आपके लोकेलिटी में एमडीएच मसाला दुकानों में जा रहा है, तो उसका एजेंसी आपके मम्मी पापा ने ले लिया, ऐसे।
फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर से माल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से माल होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर रिटेलर को बेचता है, तो इन लोगों को हम बोलते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। हम क्या मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो। मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होता है सर? मर्चेंट कॉरपोरेशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है और अंडरराइटर की तरह काम करता है। सर अंडरराइटर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट एक लाइन में समझ लो। जब किसी कंपनी को शेयर या फिर डिवेंचर इशू करना होता है, और अगर उसको डर है कि उसके शेयर और डिवेंचर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, तो कंपनी उस टाइम में अंडरराइटर को अपने यहाँ रख लेता है और अंडरराइटर उसके बिहाफ में शेयर बेचता है। समझ आया? ठीक, नहीं समझ आया तो भी ठीक। सर इन लोगों का, मर्चेंट का क्या काम है? मर्चेंट कॉरपोरेशन का ये फिनेंस प्रोवाइड करेंगे। लेट से मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए, 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं इनसे जाके ले सकता हूँ। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करेंगे। लेट से हम, मेरे को अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का प्रमोशन कराना है, मैं इनसे जाके करा सकता हूँ। ये ब्रोकर की तरह एक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अंडरराइटर की तरह एक्ट करते हैं शेयर मार्केट के लिए। फिर ये एडवाइस भी करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, प्लस ये अगेन एडवाइस बहुत जगह पे करेंगे। सर मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है? मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को रोक दे रहा हूँ, ये आप स्वयं पढ़ लो, ये उतना कुछ जरूरी नहीं है। एक एक मिनट के, 1 मिनट बहुत होता है, हो गया। पॉज करके देख लेना, 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। हो गया सर, आप आगे बढ़ो सर। इसको भी रोक दो ना सर, 2 सेकंड, लो रोक दिया। हो गया सर, ये भी हो गया, आप आगे बढ़ो। वैसे ही सब पुराने डेटा है बाबू, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेटेस्ट डेटा तुम्हें यूट्यूब से मिल, यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे। डन। ये था बेसिक्स ऑफ हमारा बीएसटी चैप्टर 1 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे आगे के क्लास 11 के बीएसटी को समझने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक समझना है, आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। थैंक यू सो मच।